बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का अब रास्ता साफ हो चुका है। राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक पारित हुआ था। पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में इजाफा होगा। पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सुविधाएं भी बढ़ने वाली है। वहीं बता दें कि कांग्रेस ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब ये रास्ता साफ हो चुका है। तो विधानसभा के मानसून सत्र में ये विधेयक पारित हुआ था। पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में अब इजाफा होगा, चूंकि कांग्रेस की भी ओर से बढ़ोतरी को लेकर यहां पर कई सवाल खड़े किए गए थे बीते सत्र में। तो ये पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सुविधाएं भी बढ़ेगी। राज्यों में कितना वेतन मिलता है, कितना भत्ता मिलता है, उस अनुपात में हमारे को कितना मिल रहा है हमारे उत्तराखंड में। और 2018 में हमारे माननीय विधायक गणों के लिए वेतन उस समय जो निर्धारित था, उसके बाद से लगातार हमारे माननीय विधायकों की भी मांग थी। अब आपकी महंगाई देखिए, आज के हिसाब से सब कुछ चीजें हैं। ऐसी स्थिति में जो गैरसैंण में विधेयक प्रस्तुत किया गया था और अब वो कानूनी शक्ल ले रहा है, तो लगभग उसमें एक तो जो कैशलेस इलाज की सुविधा होगी, साथ में लगभग उसमें 1 लाख रुपए के आसपास उसमें वेतन भत्ते की वृद्धि इसके बाद होगी। देखिए, सबकी अपनी अपनी स्वभाव, अपना अपना तरीका है बात करने का। मैं केवल इतना कहूंगा कि मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि आपदा से ग्रसित इस समय पूरा राज्य है, वेतन भत्ते बढ़ने चाहिए, जैसे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बढ़ते हैं, वैसे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन समय ठीक नहीं था, क्योंकि उस समय हम केदार घाटी में पूरी तरीके से त्रस्त थे। हमारा धारचूला वाला क्षेत्र बहुत आपदाग्रस्त था। हमारा कपकोट भराड़ी में भी दिक्कतें थी। हमारा चमोली पूरा बर्बाद हो रहा था। तो ऐसे में आवश्यकता थी कि पहले वहां राहत पहुंचाया जाए और बाद में जब सही समय हो, सामान्य स्थितियां हो, उस समय बढ़ना चाहिए था। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, अब विधायकों के भी वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का ये जो पूरा रास्ता है, अब वो साफ हो चुका है। चूंकि पिछले दिनों कांग्रेस की भी ओर से सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब ये पूरा रास्ता साफ हो चुका है। देखिए, ये प्रस्ताव भी जो पिछले दिनों विधानसभा का सत्र गैरसैंण में चला था, तो उसी में ये प्रस्ताव भी आया था, इसको भी वहीं पर पारित किया गया था। और आपने प्राय देखा होगा कि जब विधायकों के या लोकसभा में सांसदों के वेतन और भत्ते बढ़ते हैं या एमपी लैड या एमएलए फंड की राशि को बढ़ाए जाने की बात होती है, तो कोई तकरार नहीं होती, कोई सवाल नहीं होता, एकदम से वो पारित हो जाते हैं। निर्विरोध तरीके से, निर्विवाद तरीके से वो सारी चीजें पारित हो जाती हैं। अभी आपने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सुना, आपने प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। अगर जनप्रतिनिधि और विधायक सदन के सदस्य जो हैं, अगर उनको भी महंगाई के हिसाब से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जो ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर जो बेरोजगारों की, युवाओं की जो फौज घूम रही है, उनका क्या होगा। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का एक बात तो उनकी बहुत उपयुक्त लगती है कि जब आपदाग्रस्त पूरा प्रदेश हो, तब विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करना कितना उचित होगा। और यही ऐसी चीजें क्यों है जब एक ही बार विधानसभा में लाने पर बिना चर्चा के पास हो जाती है। तो अब हमारे जो विधायक हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा वेतन वाले विधायक इस देश में हो गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारियों के लिए।